हेलो सिपाहियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न बाय फैक्ट्स विद कुलदीप सिंह। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हमारे पहले लेक्चर में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। एक ऐसा मटेरियल जिसके कारण टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुआ है, या फिर यूँ कहें कि जिसका यूज़ करके आज हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप कर पा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम इन सब टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर्स के बारे में। तो यदि हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो उस टाइम पर कंप्यूटर का जो साइज़ होता था वो बहुत बड़ा होता था। आप लोगों को पता है कंप्यूटर का साइज़ इतना बड़ा होता था जितना बड़ा एक रूम होता है। एक रूम के साइज़ के कंप्यूटर होते थे, ये आप लोगों को पता होगा या फिर आपने सुना ज़रूर होगा। बट आज यदि हम बात करें तो आज कंप्यूटर का साइज़ क्या है। आज कंप्यूटर का साइज़ बहुत ही कम हो चुका है। वेरी स्मॉल साइज़ आज कंप्यूटर का हो चुका है, जिसका एक एग्जांपल है लैपटॉप या फिर पाम टॉप। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये कंप्यूटर का जो साइज़ था वो रूम साइज से आज लैपटॉप या फिर पाम टॉप में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा कि जब हम बात करते हैं 1940 से 1956 की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो इस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है तो उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हम करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता था। फर्स्ट वन इज एनोड और अनदर वन इज कैथोड। आप लोगों को एनोड और कैथोड के बारे में पता होगा कि एनोड और कैथोड क्या होता है। एनोड होता है पॉजिटिव, आपको हमेशा याद रखना है, और कैथोड होता है नेगेटिव। जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को किसी ग्लास ट्यूब से कवर करते हैं तो इसी को कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब्स। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसी को कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब्स। तो एंशियंट टाइम पर, पुराने समय में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम पर होता क्या था। उस टाइम पर जितने भी कंप्यूटर्स होते थे उसमें इन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें कैथोड को क्या किया जाता था, हीटअप किया जाता था, और इसके बाद इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहाँ तक जाते थे, ये जाते थे एनोड तक। कहाँ तक, एनोड तक ये जाते थे। और ये जो फ्लो होता था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अपनी एनर्जी एयर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होकर, एयर पार्टिकल से टकराकर वेस्ट नहीं कर दें, इसलिए इनके ऊपर ग्लास की कवरिंग यूज़ की जाती थी। जैसा कि ये ग्लास कवर आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये ग्लास कवर होने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से प्रोड्यूस होते थे, इमिशन होता था, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एयर पार्टिकल से कोलाइड नहीं हो पाते थे, जिससे क्या होता था, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एज इट इज़ होती थी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते थे, कैथोड से एनोड। इस तरह से आपको पता है कि यदि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं करंट। तो इस टाइप से वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो वर्क करते थे, जिसके कारण उनका साइज़ होता था बहुत ही बड़ा। और ये वैक्यूम ट्यूब्स जो कि ग्लास कवरिंग की हेल्प से बने होते हैं, इसी के कारण इनका मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़्यादा होता था, और इसमें एफिशिएंसी इसकी होती थी कम। मेंटेनेंस ज़्यादा होता है और एफिशिएंसी होती है कम। तो ये जो आप देख पा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इसी के प्लेस पर अब यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का। किसका, सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सिपाहियों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। यहाँ पर वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सेमी का मीनिंग होता है पार्शियली मीनिंग होता है सेमी का, और कंडक्टर का मीनिंग होता है विच विल अलाउ कंडक्शन, जो कि क्या करेगा, कंडक्शन को अलाउ करेगा। सो ऐसा मटेरियल जो पार्शियली कंडक्शन को अलाउ करेगा, मतलब जो कभी कभी
कंडक्शन करवाएगा और कभी कंडक्शन नहीं अलाउ करेगा, इसी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर का मीनिंग भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो कभी कभी कंडक्शन करेगा। तो जनरली हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का मीनिंग होता है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो मटेरियल जिसमें कोई और सब्सटेंस ऐड नहीं किया जाता है, फिर भी वो क्या करता है, कंडक्शन परफॉर्म करता है, उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यदि अब हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो प्योर नहीं होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। जैसे प्योर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, मोस्टली यूज किए जाते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये करते क्या हैं? ये रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, वो एज अ कंडक्टर वर्क करते हैं, एज अ कंडक्टर वर्क करते हैं। बट इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को जब आप रखते हैं 0 केल्विन पर, कहाँ पर? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर यही जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो वर्क करते हैं एज अ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का मीनिंग क्या होता है? इंसुलेटर का मीनिंग आप लोगों को पता है, वो मटेरियल जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। द मटेरियल विच विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। और कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टर का मीनिंग होता है द मटेरियल विच विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है और ये करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। यही डिफरेंस होता है कंडक्टर में और इंसुलेटर में। अभी तक हमें कंडक्टर और इंसुलेटर दो टाइप के मटेरियल ही पता थे। आज हमको पता चला है थर्ड टाइप का मटेरियल, जो कि होता है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इसका? सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यही सेमीकंडक्टर मटेरियल 0 केल्विन पर एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। 0 केल्विन पर कैसे वर्क करता है? एज अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। और यही रूम टेम्परेचर पर वर्क करता है एज अ कंडक्टर। यही डिफरेंस है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। ये कभी इंसुलेटर की तरह वर्क परफॉर्म करेगा और कभी ये वर्क करेगा एज अ कंडक्टर। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, 3 कैटेगरीज में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कंडक्टर, देन इंसुलेटर, एंड इन लास्ट दैट इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब आपको तीनों का मतलब समझ में आ चुका होगा। कंडक्टर जो होता है वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है। इंसुलेटर जो होता है वो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो कभी अलाउ करता है, कभी अलाउ नहीं करता है। अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ चुका होगा। आज हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया है, इसी टेक्नोलॉजी, इसी सेमीकंडक्टर की हेल्प से जो कंप्यूटर का साइज़ है वो हो चुका है बहुत ही ज़्यादा कम। पहले जो कंप्यूटर वेरी बिग साइज़ के होते थे, रूम साइज़ के होते थे, उनका आज जो साइज़ है वो बहुत ही कम है। किसकी हेल्प से? इसी सेमीकंडक्टर की हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी आज आपको मिली है उससे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों कंप्यूटर का साइज़ आज इतना कम हो चुका है और मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर क्यों कम हो चुका है। आई होप आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल लर्न बाय फैक्ट्स विद कुलदीप सिंह को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को हमेशा मिलते रहें।
So please like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. We will continue this topic semiconductor in our next video. Thank you so much.